हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसमें हमने क्लिपर इससे पहले डिस्कस करा हुआ था अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 के प्लेलिस्ट में। अगर आपको नहीं पता, कुछ नहीं करना है, आपको चैनल पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 को क्लिक करके आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। एक ऑर्डर वाइज हमने उसमें अरेंज करे हुए हैं। फिलहाल इसका अगला टॉपिक है हमारा क्लिपर के बाद, दैट इज़ क्योंकि इससे पहले हमने क्लिपर बात करी थी सीरीज़ क्लिपर के बारे में, जहाँ पे सारे जो बैटरी जो डायोड के कनेक्शन थे वो रजिस्टर के साथ कैसे थे, सीरीज़ में थे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पैरेलल क्लिपर में। तो इन पैरेलल क्लिपर द डायोड इज कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस विद पैरेलल। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। आप सीधे स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। तो इसके द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। तो अगेन हमें एक वी दिया हुआ है, टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, +10 वोल्ट -10 वोल्ट इसका वोल्टेज है, वी आइडल डायोड लगा हुआ है और एक आर एल रेजिस्टेंस इसके अप्रॉक्सीमेटली किससे लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा दूसरी चीज़ जो अप्रॉक्सीमेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आर एल की जो रेजिस्टेंस होगी वो इस आर से बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है क्यों है, इसका कारण ये है कि अगर हम आर एल की रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा नहीं मानेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा वोल्टेज इस पॉइंट पे आ चुका होगा, मतलब इस पॉइंट पे जब करंट फ्लो करेगा तो इस पॉइंट पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसलिए तो बस ये इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है केस नंबर 1। वही जो काम हम सीरीज़ में कर रहे थे वही यहाँ पे भी करेंगे। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड ऑन है। कैसे पता चला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। तो हमारा ये आइडियल डायोड कैसा हो गया, ऑन हो गया। जब डायोड ऑन होता है तो हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो डायोड कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, करंट ऑलवेज फॉलोज द पाथ फॉर लेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो हमेशा करंट इधर ही फ्लो करेगा, इधर तो कुछ करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो वी नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वी नॉट क्या होता है, आई इंटू आर होता है। और वी नॉट क्या हो गया, आई नॉट इंटू आर। तो आई नॉट की वैल्यू जीरो है तो इंटू आर से मतलब ही नहीं है। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। सारा करंट इधर से फ्लो कर गया। हेंस तो हमें वी नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 वोल्ट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ध्यान रखिएगा, अभी एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमने इसके अक्रॉस नहीं लिखा हुआ है, आर के अक्रॉस, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आर बहुत छोटा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो देखिए फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल केस नंबर 2, डायोड कैसा है, ऑफ है। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव। पी साइड कैसा हो जाता, पी साइड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता, तो हमारा वो कैसे है, रिवर्स बाइजिंग में है। ये डायोड कैसा है, ऑफ है। तो हमारी क्या हो गई, एक ओपन सर्किट हो गई। और ओपन सर्किट में वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, -10 वोल्ट। अब ये कैसे पता लगा, ये देखिए ऐसे पता लगेगा कि सिंस नेगेटिव हाफ साइकिल है तो माइनस तो लगना है साइन। अब ये 10 वोल्ट कैसे आया, तो देखिए अब सारा का सारा वोल्टेज मेरा इसमें फ्लो कर जाएगा। सिंस ये आर हमारा एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम जीरो मानेंगे। तो सारा का सारा वोल्टेज हमारा कहाँ दिख गया, हमें इस आर एल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल गया। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को तो वी नॉट बोला हुआ है। भाई जितना वोल्टेज हमारा इस आर एल के अक्रॉस आया वही तो वी नॉट है, तभी तो हम उधर जीरो बोल रहे थे। क्लियर है। तो वी नॉट की वैल्यू इधर आर एल के अक्रॉस कितनी हो गई, -10 वोल्ट, सिंस इट इज नेगेटिव फॉर द नेगेटिव ऑफ साइकिल। तो बस आपको ये इस तरीके से डायग्राम बनाना है। 0 से t/2 के लिए हमें जो वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 0 वोल्ट। और t/2 से t के लिए हमें कैसी मिल गई, एक -10 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे मैंने स्टार लगा के टर्म लिखा हुआ है ट्विस्ट। ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर आर की वैल्यू आर एल के बराबर दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे, तब इस आर एल के अक्रॉस डायरेक्टली वोल्टेज नहीं लिखोगे, तब आप इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस होंगी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर भी तो होगा। भाई अगर मैं आर एल को बोल दूँ 50 किलो ओम और आर को भी बोल दूँ 50 किलो ओम, तो आर कोई निग्लिजिबल थोड़ी है आर एल के कंपैरिजन में। हेंस तो कुछ वोल्टेज हमारा ड्रॉप आर के अक्रॉस हो जाएगा। तो इस आर एल के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, वी नॉट अक्रॉस आर एल विल बी, आर एल के अक्रॉस वोल्टेज जितना आ जाएगा तो आर एल अपॉन में आर प्लस आर एल इंटू वी नॉट इंटू वी आई, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वोल्टेज निकलेगा। कब, जब वोल्टेज डिवीजन रूल कब लगाओगे आप, वोल्टेज डिवीजन रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगाओगे जब आर की वैल्यू आर के कंपैरिजन में एक बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, बट आपको एक नॉलेज के पर्पज से हमने बता दिया। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है, बाकी कंसेप्ट जो था वो यही था, ट्विस्ट यही था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला सवाल क्लियर है तो अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल अगला वाली सवाल है, इसके द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। वही है, बस यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है और वी नॉट हमने बोल दिया इस बार सीधे आर एल नहीं लगाया। ठीक है, बाकी आप समझ जाओ कि वो वी नॉट की जगह आर एल ही लगा होगा। वी नॉट क्या है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, उसके अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट। क्लियर है। तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायोड कंडक्टिंग हो जाएगा। भाई अभी देखा पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी बैटरी की पोलरिटी पे कोई फर्क नहीं आता, चाहे आप कोई भी साइकिल अप्लाई करो, वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कनेक्टेड है वैसे कनेक्टेड रहती है। तो हमने ये हमारी डायग्राम आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड कैसे हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो गया सिंस वो ऑन है। तो ऑन है तो सारा का सारा वोल्टेज अब कैसे आएगा, डायोड ऑन है बट सिर्फ और सिर्फ 0.7। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो सारा का सारा वोल्टेज इधर 0.7 है, इस इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। अगर मैं इसको 0 बोल दूँ, इसको 0.7 बोल दूँ, तो दोनों के अक्रॉस 0.7 है, मतलब इस पूरी ब्रांच में 0.7 है। अब सिंस आर एल जो है वो भी इसके पैरेलल में लगी है,
पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इस आर एल के अक्रॉस जो वी नॉट है वो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.7 हो गई। और 0.7 के बाद ये कैसा वोल्टेज देगा, एक हमें जीरो वोल्टेज देगा। ये सिर्फ एक डीसी साइकिल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया, जीरो वोल्टेज देगा। क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो देखिए फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव में आइडियल डायोड कैसा है, रिवर्स बाइजिंग में है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो ये इस ब्रांच में तो कुछ वोल्टेज है ही नहीं। तो बाकी बचा क्या, बाकी बचा हमारे पास वी नॉट। तो वी नॉट में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरी की पूरी वी आई की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं वी नॉट में हमारी अपीयर हो जाएगी। सिंस 0.7 मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, डायोड कैसा है, ऑफ है इसमें। तो हैंस हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल जाएगा, -10 वोल्ट। तो अब देखिए ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म है। सो आउटपुट वेवफॉर्म मैंने बताया कि 0.7 तक तो वो ऑन है। उसके बाद कैसा है, हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा दैट इज फॉर द 0.7 वोल्ट। जीरो नहीं देगा सॉरी, दैट इज विल बी 0.7 वोल्ट, क्योंकि 0.7 वोल्ट तक बढ़ा और फिर 0.7 के बाद उसने कांस्टेंट वैल्यू अपनी अटेन कर ली। और उसके बाद क्यों, क्योंकि 0.7 दोनों की ब्रांच के अक्रॉस पैरेलल में है, तो दोनों के ब्रांच के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए 0.7 वोल्ट का वो है। क्लियर है, एक मतलब जो डीसी कंपोनेंट है उस तरीके से आप कह सकते हो। तो 0 से t/2 के लिए हमारा जो वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट है। और ये ग्राफ किसके बीच में है, वी आई और टी के बीच में। तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा। t/2 से टी के लिए मैंने आपको बताया -10 वोल्ट है, क्योंकि डायोड कैसा है, ऑफ है। इसी के लिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे हमने जस्ट डायरेक्शन डायोड की रिवर्स करी है। तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें पूरा का पूरा वोल्टेज मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि सिंस जब हम हमारा ये पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो पी साइड कैसा हो गया, पी साइड तो नेगेटिव हो गया। और पी साइड जब नेगेटिव हो जाता है तो डायोड कैसा होता है, रिवर्स बाइजिंग में। डायोड रिवर्स बाइजिंग में है, सो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो वी नॉट की पूरी वैल्यू हमें वी नॉट पे मिल जाएगी, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और आर हम मान रहे हैं, आर कैसा है, आर एल से छोटा है। इसलिए ये सारी चीज़ तब लग रही है जब हम आर को आर एल से बहुत छोटा मान रहे हैं। क्लियर है, तो वी आई की वैल्यू क्या, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखिए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हमने अप्लाई करा, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे पी कैसा हो गया, पॉजिटिव, और एन कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग है। डायोड कंडक्टिंग हो गया, तो सारा का सारा करंट इसी में से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट, क्योंकि ये ऐसा पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। सिंस वी नॉट की, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 वोल्ट होगी, क्योंकि इधर हमारा कोई भी करंट नहीं आएगा आर एल वाली ब्रांच में। वी नॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक आर एल लगा हुआ है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम कह रहे हैं वी नॉट, या जिसके अक्रॉस वोल्टेज हम कह रहे हैं वी नॉट। क्लियर है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 वोल्ट। सो आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास कितना आ गया, आउटपुट वेवफॉर्म हमें +10 वोल्ट तो पहली साइकिल के लिए देगा, और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें 0 वोल्ट दे देगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन में जो वेवफॉर्म बनाई थी बिल्कुल वैसा ही बनेगा, कि यहाँ पे हमें इसके आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट आइडियल डायोड लगा दिया है, और नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट कर दी है। वी नॉट वोल्टेज है अक्रॉस द आर एल, और वी आई हमारा इनपुट वोल्टेज है। नाउ फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कैसा है, कंडक्टिंग हो जाएगा भाई। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसा है, डायोड कैसा है। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये पी साइड कैसा है, नेगेटिव है। तो पी साइड नेगेटिव है मतलब हमारा डायोड कैसा है, ऑफ है। और डायोड ऑफ होता है तो ये ओपन सर्किट हो जाता है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस तो कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं। सारा का सारा वोल्टेज मतलब सारा का सारा करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा, क्योंकि ये ब्रांच कैसी है, ऑफ है भाई। ऑफ ही तो है, ओपन ही तो है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा करंट इधर फ्लो करेगा। तो सारा का सारा वी नॉट भी इधर ही आ जाएगा, दैट इज वी नॉट विल बी इक्वल्स टू वी आई, क्योंकि हम आर को कैसा मान रहे हैं, बहुत छोटा मान रहे हैं आर एल से। ठीक है, ये कंडीशन तो जरूर आपको लिखनी पड़ेगी हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कि आर कंसिडरिंग आर इज़ वेरी वेरी लेस देन आर एल। ठीक है, तभी आप ये सब कंक्लूजन्स लिखोगे। क्लियर है। नाउ सो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, +10 वोल्ट हो गई। नाउ सिंस फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के ऊपर कोई फर्क नहीं है। देखिए इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव ही था, मैंने कोई चेंज नहीं करा था। ठीक है, तो बाकी बस इसमें इतना ही आपको दिखाना है। और बाकी देखिए अब यहाँ पे डायोड कैसा है, कंडक्टिंग स्टेट में, फॉरवर्ड बाइजिंग में है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, अब सारा का सारा करंट इधर ही से फ्लो कर जाएगा, इधर से नहीं फ्लो करेगा। क्लियर है, और क्यों फ्लो कर जाएगा, अब सिंस हमारी जो पॉजिटिव बैटरी है, तो इधर इस ब्रांच में 3 वोल्ट है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा डेवलप, क्योंकि पैरेलल में होगी ब्रांच। तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा मिलेगा, वी नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 वोल्ट। तो इधर +10 मिली और इधर हमें -3 वोल्ट मिली, क्योंकि -3 तक करंट मिला। और फिर हमारा ये वी नॉट कैसा है, कांस्टेंट है। वी नॉट हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। वी नॉट हमारा -3 वोल्ट पे कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा इसका ग्राफ आता है, जस्ट इसका अपोजिट है जो हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करा है इसमें। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल थे पैरेलल क्लिपर भी। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा पीक डिटेक्टर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।